हम यहाँ क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान हजारों सालों से पूछते आ रहे हैं। जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो ये सवाल हमारे दिमाग में गूंजता है। हमारी मौजूदगी का मकसद क्या है? इस बड़े से कॉस्मिक ड्रामा का मतलब क्या है? हम क्यूरियस जीव हैं, समझने की चाहत रखते हैं। हम इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये मीनिंग की तलाश हमारी इंसानियत का एक हिस्सा है। ये हमें अलग अलग जमानों और कल्चर से जोड़ता है। हमारा कॉस्मिक घर मिल्की वे गैलेक्सी है। सोचो, एक बहुत बड़ा घूमता हुआ तारों का कलेक्शन, अरबों खरबों तारे जैसे किसी अनंत बीच पर रेत के दाने। हमारा सूरज भी इन्हीं तारों में से एक है। ये एक एवरेज सीधा साधा तारा है जो एक स्पाइरल आर्म में बसा हुआ है। ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है, 1,00,000 लाइट ईयर्स से भी ज्यादा फैली हुई। हम इस शानदार तारों के शहर में बस एक छोटी सी बिंदु हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला पर्सपेक्टिव है। इस गैलेक्सी के अंदर हमारे सूरज का अपना एक परिवार है। इस फैमिली को सोलर सिस्टम कहते हैं। इसमें प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हैं। ये सभी आसमानी पिंड हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सब सूरज की ग्रेविटेशनल पकड़ में बंधे हुए हैं। अंदर की तरफ अर्थ जैसे पथरीले प्लैनेट्स हैं, गैप 2s, और बाहर की तरफ बड़े बड़े गैस वाले प्लैनेट्स हैं। हर दुनिया अनोखी है, कॉस्मिक विविधता का सबूत। वो स्पेस में पुराने जाने पहचाने रास्तों पर चलते हैं। इन अलग अलग दुनियाओं में से एक हमारी अपनी प्लैनेट अर्थ है। ये एक चमकता हुआ नीला गोला है जो जिंदगी से भरा हुआ है। जहां तक हम जानते हैं, ये अपनी तरह की अकेली जगह है। अर्थ पर लिक्विड पानी है, एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है और रहने लायक मौसम है। इन कंडीशंस की वजह से यहाँ जिंदगी पैदा हुई और फली फूली। ये इस बड़े से स्पेस में एक कीमती नाजुक ओएसिस है। हमारा घर, हमारी जिम्मेदारी। हमें इस अनोखे ग्रह रूपी पनाहगाह को संजो कर रखना चाहिए। आखिर जिंदगी है क्या? ये सवाल सुनने में आसान लगता है, पर यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जिंदगी एक प्रोसेस है। इसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स शामिल है। ज्यादातर जिंदा चीजें सेल्स से बनी होती हैं। वो अपनी पेचीदा बनावट को बनाए रखने के लिए एनर्जी लेती हैं। जिंदगी पीढ़ियों से अडेप्ट करती है और इवॉल्व होती है। ये एक कमाल का फिनोमिनन है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक डांस। ये बेजान चीजों को डायनामिक, पर्पसफुल जीवों में बदल देती है। हमारी प्लैनेट अर्थ पर जिंदगी शुरू कैसे हुई? कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है। हमारी नई नवेली प्लैनेट तब बहुत अलग जगह थी, शायद गर्म, कम गहरे पानी के तालाबों में या फिर समंदर की गहराई में वोल्केनिक वेंट्स के पास। सिंपल केमिकल कंपाउंड्स आपस में मिले, उन्होंने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए। आखिरकार इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स में खुद को रेप्लिकेट करने की एबिलिटी आ गई। ये बायोलॉजी की सुबह थी, जिंदगी की पहली चिंगारी। तो जिंदा चीजें पैदा क्यों होती हैं? जन्म वो तरीका है जिससे जिंदगी खुद को आगे बढ़ाती है। ये जिंदगी की बुनावट में बसी एक बुनियादी चाहत है। किसी स्पीशीज को जारी रखने के लिए उसके मेंबर्स को रिप्रोड्यूस करना जरूरी है। हर नया जन्म अपने पुरखों की जेनेटिक विरासत को आगे ले जाता है। ये वेरिएशंस लाता है जो एवोल्यूशन के लिए कच्चा माल है। जन्म एक नई शुरुआत है, जिंदगी के चलते रहने वाले एक्सपेरिमेंट में एक नया चैप्टर। ये निरंतरता का एक जश्न है। पैदा होने के बाद हर जिंदा चीज ग्रोथ के सफर पर निकलती है। एक छोटे से बीज से एक बड़े पेड़ तक, एक सिंगल सेल से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक। हम बढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हम डेवलप होते हैं। हम अपने आसपास की चीजों से इंटरैक्ट करते हैं, हम एक्सपीरियंसेस जमा करते हैं। ये मैच्योर होने का टाइम हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी स्किल्स सीखने में मदद करता है। ये हमें जिंदगी में आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करता है। ग्रोथ का ये साइकिल सभी जिंदा चीजों में होता है। जिंदा चीजें मरती क्यों हैं? मौत जिंदगी के साइकिल का एक जरूरी हिस्सा है। कोई भी फिजिकल ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए नहीं रह सकता। हमारे शरीर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं। किसी भी पेचीदा मशीन की तरह समय के साथ इनमें भी टूट फूट होती है। सेल्स में डैमेज जमा होता जाता है। रिपेयर करने के तरीके कम एफिशिएंट हो जाते हैं। जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आखिरकार कमजोर पड़ने लगते हैं। मौत किसी भी जिंदगी का कुदरती अंत है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो मौत जरूरी कामों का रुक जाना है। दिल खून पंप करना बंद कर देता है, सांस रुक जाती है, इसलिए ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंचती। ब्रेन एक्टिविटी, जिसे हम कॉन्शियसनेस का ठिकाना मानते हैं, खत्म हो जाती है। ये फिजिकल ऑर्गेनिज्म के खत्म होने का निशान है। शरीर के सिस्टम्स का पेचीदा तालमेल टूट जाता है। ये एक पक्का बायोलॉजिकल इवेंट है। ये अर्थ पर उस खास जिंदगी के सफर के खत्म होने का संकेत है। कुदरत के इस बड़े से ताने बाने में मौत एक बहुत जरूरी रोल निभाती है। ये सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक बड़े साइकिल का अहम हिस्सा है। जब जीव मरते हैं तो उनके शरीर डिकम्पोज हो जाते हैं।
उनके अंदर बंद न्यूट्रिएंट्स वापस इकोसिस्टम में चले जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स फिर नई जिंदगी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। मौत आने वाली पीढ़ियों के लिए जगह और रिसोर्सेज बनाती है। ये इकोलॉजिकल बैलेंस और रिन्यूअल को बढ़ावा देती है। ये एक बुनियादी प्रोसेस है जो जिंदगी के जाल को बनाए रखता है। इंसानों को अपनी मौत के बारे में एक खास तरह की अवेयरनेस होती है। हम समझते हैं कि हमारा समय लिमिटेड है। ये अवेयरनेस चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन ये एक जबरदस्त मोटिवेटर भी हो सकती है। ये जानना कि जिंदगी टेम्पोरेरी है, इसे और ज्यादा मीनिंग दे सकता है। ये हमें और अच्छी तरह से जीने, अपने रिश्तों को अहमियत देने के लिए इनकरेज करता है। ये हमें अपनी छाप छोड़ने, कुछ टिकाऊ योगदान देने के लिए उकसाता है। ये हमारी सोच और हमारे वैल्यूज को गहराई से बदलता है। मरने के बाद क्या होता है? ये उन सबसे पुराने और लगातार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है जिनका सामना इंसान ने किया है। ये एक गहरा रहस्य है जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। फिलहाल साइंस के पास इसके कोई पक्के जवाब नहीं है। हमारे आज के टूल्स और तरीके ऑब्जर्वेबल फिजिकल यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए बने हैं। आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट ज्यादातर इस एम्पिरिकल दायरे से बाहर है। ये विश्वास, फिलॉसफी और अटकलों का क्षेत्र बना हुआ है। पूरे इतिहास में अलग अलग कल्चर्स ने मौत के बाद क्या होता है इस पर पेचीदा मान्यताएं बनाई हैं। कई परंपराएं आफ्टर लाइफ की बात करती हैं, कुछ रीइंकार्नेशन की कल्पना करती है, यानी आत्मा का एक नए शरीर में दोबारा जन्म लेना। दूसरे स्वर्ग या नरक जैसे इनाम या सजा की जगहों के बारे में बताते हैं। ये कहानियां सुकून और एक तरह की निरंतरता का एहसास देती हैं। ये हमारे फिजिकल वजूद के बाद भी कॉस्मोस में हमारी जगह को समझने का एक ढांचा देती है। ये मान्यताएं तय करती हैं कि समाज जिंदगी और मौत को कैसे देखता है। साइंटिफिक नजरिए से कॉन्शियसनेस फिजिकल ब्रेन से जुड़ा हुआ लगता है। हमारे सभी विचार, यादें और एक्सपीरियंसेस न्यूरल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं। जब मौत के समय ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो आमतौर पर यह समझा जाता है कि कॉन्शियसनेस जैसा हम उसे महसूस करते हैं वो भी खत्म हो जाता है। हालांकि कॉन्शियसनेस का स्वभाव खुद अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। साइंस लगातार खोज करने का एक प्रोसेस है। यूनिवर्स और खुद हमारे बारे में जानने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ होता है। आखिरकार हमारी मौजूदगी का मकसद और मौत के बाद क्या होता है, ये गहरे, हमेशा बने रहने वाले रहस्य हैं। शायद जिंदगी के सफर की अपनी ही एक खास कीमत है। हम इस यूनिवर्स में पैदा होते हैं, हम इसके अजूबों को एक्सपीरियंस करते हैं, हम सीखते हैं, हम प्यार करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम दूसरों से जुड़ते हैं और इंसानियत की चलती हुई कहानी में अपना योगदान देते हैं। भले ही आखिरी मंजिल अनजान हो, पर यह सफर खुद मीनिंग, क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस के लिए एक गहरी तारीफ से भरा हो सकता है।